ये जो है सो आपका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है आपका, क्लास 9th का है, पार्ट 2 है, इकोनॉमिक का चैप्टर 1 है। तो हम लोग जो है सो फिक्स कैपिटल बात कर लिए थे, कैपिटल बात कर लिए थे, लैंड बात कर लिए थे, अब लेबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेबर जो है यह आता है आपका मानव संसाधन में आता है। ठीक है, तो मानव संसाधन में होता है, एक होता है शिक्षित लेबर, शिक्षित लेबर, और दूसरा होता है अशिक्षित। ठीक है, देखो ये लेबर है, आजकल जो है सो लेबर की परिभाषा बदल रही है। ठीक है, तो लेबर को जो है सो आपको क्या देना पड़ता है, तो यह मानव संसाधन है। मानव संसाधन कैसे है इसको जरा देर समझे। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लिया, इसको दो बच्चे हैं, कोई बच्चा ए है, कोई बच्चा बी है। इसको ए वाले को जो है सो खूब अच्छा जो है सो शिक्षा दीक्षा दिया गया। ठीक है, तो यह आगे चल के डॉक्टर बन गया, और इसको कुछ नहीं मिला तो यह जाके मजदूर हो गया। ठीक है, अगर इसको यह कंडीशन दिया जाता तो हो सकता है कि यह जो है इंजीनियर बन जाता। तो एक जो है सो या तो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, यह क्या है, मानव संसाधन है। मानव तो पूरे संसाधन है, लेकिन उसमें इनपुट लगा करके उसके फॉर्म को चेंज करना, उसके थॉट को चेंज करना, उसकी थिंकिंग को सोच को चेंज करना जो है, यह क्या है, यह मानव संसाधन है। क्या है यह, मानव संसाधन है। मानव संसाधन तब बनता है जब उसमें इनपुट डाला जाता है, चाहे उसको रोग नहीं लगे, वह सोचने समझने की क्षमता रखता हो, वह अच्छा हो, उसके विचार अच्छे हों, वह सबके बारे में अच्छा सोचता है, तो यह एक संसाधन है। अब माना हुआ हो जो कहीं बंदूक लेकर लोगों को मार रहा है तो राक्षस हो गया ना, मानव थोड़े हुआ। तो संसाधन है, लेकिन वह जो है सो वो सही संसाधन नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद में मानव संसाधन में जो है आपका कि यहाँ पे है शिक्षित लेबर है। शिक्षित लेबर है तो आपको जो है सो अच्छा आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे अच्छा जो है सो उत्पादन मिलेगा। और अशिक्षित लेबर होगा तो क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। टेक्निकल होगा, टेक्निकल लेबर जैसे इंजीनियर हो गया, या डॉक्टर हो गया, या पायलट हो गया, तो ये क्या है, ये आपको गुड आउटपुट देंगे, अच्छा उत्पादन होगा। मशीन लेबर क्या होता है, आजकल जो है सो बड़े बड़े काम जो है सो मशीन से होने लगे हैं। ठीक है, और मानव संसाधन का उपयोग कम हो रहा है। समझ रहे हो, तो मशीन लेबर में क्या है कि मशीन लेबर में जो है, इसमें जो है सो मशीन से काम लिया जाता है, और मानव संसाधन का उपयोग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यह जो है सो मशीन लेबर है। ठीक है, तो आपका लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो है सो उसके बाद में आपका है लैंड, लेबर, कैपिटल के बाद में अरेंजमेंट जो है आपका, सॉरी, हाँ, अब हम पहले बात करेंगे इंटरप्रेन्योर की बात करेंगे। इंटरप्रेन्योर के बाद में जो हम बात करेंगे आपकी जो है सो ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। बात करते हैं हम इंटरप्रेन्योर या उद्यमिता, ये क्या चीज है। इंटरप्रेन्योर या उद्यमिता की अगर आप बात करते हो तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई काम जब कर रहा है तो आदमी कई प्रकार के होते हैं।
यह सोच रहा है कि हम बड़े होकर के मजदूर बनेंगे, यह सोच रहा है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, यह सोच रहा है कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, यह सोच रहा है कि हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे, और यह सोच रहा है कि हम उद्योग लगाएंगे। तो अब सोचो कि इन सब लोग, ये जितने लोग हैं, ये सब लोग काम मांगने वाले हैं, ये सब लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, ये जितने लोग हैं मजदूर बनेंगे तो काम मांग रहे हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, पुलिस हो गया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, काम मांगेंगे। ठीक है, ये सब लोग क्या करेंगे, काम मांगेंगे। तो इनको कहा जाएगा जॉब सीकर, मतलब काम मांगने वाले। इनको कहा जाएगा जॉब सीकर, मतलब क्या हुआ, काम को ये लोग मांगते हैं, मांग रहे हैं कि हमको काम मिल जाए। और यह उद्योग लगाने वाला है, यह है जॉब गिवर। समझो, समझ लो इस चीज को। तो यहाँ पे है कि हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कुछ लोग होते हैं जो इंडस्ट्री लगाने के सोचते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्क जो है कम है, और यहाँ पे क्या है, रिस्क क्या है, ज्यादा है। अब पैसा आपने लगाया है, बैंक से लोन लिया है, कहीं फैक्ट्री लगाया है, बाढ़ है, डूब गया, या आग लग गई, या खराब हो गया, तो वो खत्म हो गया ना जी। तो जब वो खत्म हो गया तो रिस्क क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। लेकिन जब रिस्क कम है तो आपके पास क्या है, पैसा भी कम है, और रिस्क ज्यादा है तो क्या है, पैसा भी क्या है, ज्यादा है। तो यह जो है सो यही है उद्यमिता, यही है उद्यमिता। अब आप लोग समझ गए हैं। अब एक समराइज कर देते हैं एक जगह पे। लाखों में कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच नौकरी देने और कुछ अलग करने की होती है। ठीक है, ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे क्या है कि रिस्क ज़्यादा है, अलग सोचना पड़ता है, पूंजी ज़्यादा लगती है, पूंजी ज़्यादा लगेगी, रिस्क ज़्यादा है, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और लाभ या हानि का खतरा बना रहता है। यह जो है सो इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये उद्यमिता हो गया, जिसमें जो है सो आपको इन सारे रिस्कों का लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में जो है सो आपका, आप लोग लिख लो इसको पहले एक बार।
हटा दूं? इसके बाद में जो लोग नहीं लिखे हैं पॉज करके लिख लेंगे। इसके बाद में संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चीज है? तो संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा आपका कि व्यवस्था बनाता है काम को मैनेज करता है आवक जावक एवं उत्पादन का लेखा जोखा रखता है ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं, कहीं एचआर भी बोलते हैं। तो ये जो है सो व्यवस्था बनाता है कि आपको किसको कितना नौकरी देना है, किसको कितनी सैलरी देना है। उसके बाद में जो है सो काम को मैनेज करता है कि आपको जो है सो किसको कौन सा काम दिया जाएगा, कि कौन कौन से काम के लायक है। आवक जावक मतलब कि हमारे पास इनपुट कितना है, आउटपुट कितना गया। उत्पादन का लेखा जोखा रखता है कि हमारे पास कितना डिमांड है, हमें कितना और उत्पादन करना है, कुछ डिमांड को फुलफिल किया जा सके, टारगेट क्या होता है। उसके बाद में जो है सो कर्मचारियों को मैनेज करता है, किसको कितनी सैलरी देना है। ठीक है। उसके बाद में जो है कर्मचारियों को मैनेज करता है। उसके बाद में जो है सो ट्रेनिंग देना है, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना है, नया रिक्रूटमेंट करना है। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर हो गया, नया जो है सो भर्ती हो गया। ठीक है। उसके बाद में जो है सो नया काम लेना, बहुत सारे काम है। ये जो है सो संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज मैनेज करता है। ठीक है, आप लोग लिख लो इसको। इसके बाद का टॉपिक है आपका क्योंकि हम लोग जो है सो बिहार के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। उत्पादन क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर आप थोड़ा सा बात करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि वहां पे जो है सो खेती मुख्य संसाधन है। खेती जो है सो रोजगार का मुख्य साधन है। तो अब वहां पे जो है खेती जब मुख्य साधन है तो यहाँ पे होना चाहिए कि सब्जी का खेती होना चाहिए, फल की खेती होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद में जो है सो कमर्शियल क्रॉप्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो है सो इसका जो है सो प्रोसेसिंग होना चाहिए, कोल्ड स्टोर में रखा जाना चाहिए, और गुड मैनेजमेंट होना चाहिए। बिहार में आपकी खेती मुख्य संसाधन है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए कि आप अनाज के साथ साथ इन सारी चीज की खेती भी करें और फिर जो है सो उसको मैनेज करें, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 3 हम जो है सो इसके बाद आते हैं पार्ट 3 में। तो आपके जो है सो बाकी बचे हुए जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, चैप्टर 1 के अभी खत्म कर देते हैं, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसके बाद जो है सो नेक्स्ट चैप्टर इसी का जो है सो रेस्ट वाला पार्ट चालू करते हैं।